हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस मैजिकल जर्नी में। और जो भी से यूट्यूब पे देख रहे हैं उन सभी का भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच, अपने टाइम में से आज का दिन आप अपने लिए निकाल रहे हैं, अपने लिए कुछ सीखने के लिए ये टाइम निकाल रहे हैं। तो आप यहाँ पे हैं तो ये आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए ही बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि बहुत ब्लेस्ड होते हैं जो इस बुक की जर्नी के अंदर आते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। आप लोग यहाँ पे जो नए हैं, आप मुझे बताएंगे कि कितने लोग नए हैं जो फर्स्ट टाइम मिस मैजिक बुक में आए हैं, और कितने हैं जिन्होंने पहले की हुई है। तो आप मुझे चैट में बता सकते हैं। सरिता जी, आपने पहले की हुई है बुक? प्लीज अपनी वीडियोस ओपन रखिए, क्योंकि यहाँ हम कुछ सीखने आए हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह से करेंगे तो मुझे तो पता ही नहीं चलेगा ना। हाँ जी, थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाई। आप न्यू हैं तो मैं आप लोगों को जो न्यू है उनके लिए बता देती हूँ कि आज हम इस जर्नी में सपने देखना शुरू करेंगे, और जो आपके सपने हैं उनको कैसे पूरा करना है वो हम सीखेंगे। तो अब तक जो इसके चार जो फाउंडेशन जो डेज थे, डे जीरो के, वो यूट्यूब पे अपलोडेड है। जिन्होंने नहीं चेक किया, आप पहली बार आए तो वहां से चेक कर सकते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। और उससे आपको पता चलेगा, क्योंकि जो वो कर रहे हैं उन्होंने अब तक शायद अपने सारे सपने लिख लिए होंगे। जो भी आपके मन में आता है, जो भी आता है, उसको एक बार उस पेन और कागज लेके सारा अपने अंदर का उसको खाली कर दीजिए। जो भी आपके सपने हैं सारे लिख दीजिए। तो देखिए किस तरह से मैजिक होता है। वो सारे सपने एक दिन आप पलट के पीछे जब उस कॉपी को उठा के देखेंगे तो आपको यकीन भी नहीं होगा कि सारे सपने कैसे पूरे हुए। तो हम सीखेंगे आज कि अपने सपनों को हमें कैसे पूरा करना है, क्योंकि ये जो हमारे सपने हैं वो पूरे होते हैं, उसी को हम कहते हैं जादू। तो इस किताब का नाम है जादू, जिसके हम शुरुआत करेंगे। ये देखिए, ये है वो बुक जादू, जिसकी ऑथर है रोंडा बर्न। तो इस बुक को हम आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये हमारी बुक है। यहाँ से जो हमने जीरो दे के हमने 4 दिन रखे थे ताकि बेस अच्छी तरह से बन जाए, क्योंकि इस बुक में हम क्या सीखेंगे वो सारी बातें हम पीछे कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो चेक नहीं किए हैं तो प्लीज आप वीडियो चेक कर लीजिएगा। वो पहले से अपलोडेड है तो वो आप चेक कर सकते हैं। आज हमारा डे 1 है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से जो जो हमने सपने लिखे हैं उनको अपने जादू से हम अपने जीवन में कैसे लेके आए। क्योंकि आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमने बचपन से सुना है कि मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करने से, पसीना बहाने से पैसे आते हैं। हम अपनी जो भी रिश्ते हैं अगर वो खराब हैं तो कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज करो। क्योंकि अक्सर लेडीज को, बच्चों को, लड़कियों को यही सिखाया जाता है कि कॉम्प्रोमाइज कीजिए, अपने हर चीज को एडजस्ट कीजिए। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिना एडजस्ट किए, बिना कॉम्प्रोमाइज किए भी हम अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। तो आज हम इस जर्नी में सीखेंगे कि हमने सारी मेहनत की, लेकिन एक गलती की, और सिर्फ वो जो एक गलती हम कर रहे हैं उसी की वजह से हमारे सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। और वो एक गलती अगर हम सुधार लेंगे तो हमारे सपने बिल्कुल रॉकेट की तरह उड़ेंगे। तो आज हम वही सीखेंगे कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा फर्स्ट डे है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करेंगे। पहला दिन अपनी नियामतें गिने। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। यहाँ पे देखिए, आज हमारा फर्स्ट डे है। तो मैं आप सबसे जानना चाहूंगी, जो जो यहाँ पे है, प्लीज आप चैट में मुझे बताइए कि क्या आप यहाँ से क्या लेने आए हैं। कुछ तो यहाँ इस क्लास में आपने ज्वाइन किया है, तो जरूर आप कुछ चाह, कोई इच्छा लेके आए होंगे। तो पहले तो ये बताइए, क्या आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक्साइटेड हैं? ई चैट में ई लिखिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन एक्साइटेड है, कि अपने सपने पूरे करने के लिए कौन एक्साइटेड है। ई लिखिए, ई फॉर एक्साइटेड। वेरी गुड। बाकी कोई एक्साइटेड नहीं है? वेरी गुड। तो आज हम, ये जर्नी है आज, इस बुक को आप बिल्कुल भी सिंपल मत समझिएगा। ऐसा मत समझिएगा कि ये क्या है, इस बुक को करने से क्या हमारे सपने पूरे हो जाएंगे। एक बार इस जर्नी को जी के देखिए, क्योंकि ये सिर्फ सुनने की नहीं, प्रैक्टिकल चीजें हैं। और प्रैक्टिकल जिस तरह एक मेथड होता है ना, जैसे
रोटी बनाने का मेथड है। अगर आप उस तरीके से रोटी बनाएंगे तो रोटी अच्छी बनेगी, लेकिन उस तरीके में कहीं गड़बड़ कर दी, ज्यादा सेक दी तो वो जल जाएगी, आटा गीला रह गया तो रोटी नहीं बनेगी, टाइट हो गया तो रोटी अच्छी नहीं बनेगी। तो हर चीज का एक साइंस है, एक तरीका है। तो आज हम इस बुक से अपने जीवन का एक तरीका सीखेंगे कि क्यों हमारे आज रिश्ते इतने खराब है, क्यों हमारे पास पैसों की तंगी है, क्यों हमें कुछ भी करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। तो आज हम इस बुक से सीखेंगे कि क्या हमारे पास एक ऐसी चीज है जिसके करने से बाकी सारी चीजें हमारी आसानी से जो हम चाहते हैं वो रिजल्ट मिलेगा। तो आज हमारा पहला दिन है अपनी नियामतें गिने, यानी जो आपके ब्लेसिंग्स हैं उनको गिनना है। तो यहाँ पे जो ये बिली नेल्सन है, इनका कहना है कि जब भी अपनी नियामतें गिनना शुरू की, यानी जब इन्होंने अपनी नियामतें गिनना, नियामतें मीन्स जो भी आज आपके पास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पैसों को लेके तंगी चल रही है, लेकिन अगर आपका खाना 3 टाइम का चल रहा है, आपको सोचना नहीं पड़ता, 3 वक्त का खाना आप आसानी से खा रहे हैं, आपके सिर पे छत है, आपके पास पहनने के लिए 2 जोड़ी भी कपड़े, तो ये बहुत बड़ी नियामत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। क्योंकि कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको तीनों वक्त खाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, बहुत सोचना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो ये क्या है? ये नियामत है। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि जब से उन्होंने अपनी नियामतें, यानी जो जो हमारे पास अभी अवेलेबल है, अगर उसके लिए हम शुक्रगुजार होना शुरू कर दें, यानी उसको गिनना शुरू कर देंगे, तो हम उनकी जिंदगी बदल गई। तो ये रूल सभी के ऊपर अप्लाई होता है। अगर हम अपनी नियामतों को गिनना शुरू कर देंगे तो हमारी भी जिंदगी बदल जाएगी। अब कैसे क्या करना है आगे सीखेंगे। स्क्रीन को बड़ा कीजिए पलचेन, फोन स्ट्रेट करने की वजह से ना स्क्रीन छोटी दिखाई दे रही। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो। जब आप कृतज्ञ होने के लिए चीजें खोजते हैं, तो दरअसल आप बिल्कुल यही कर रहे होते हैं। लेकिन हो सकता है आपको यह एहसास न हो कि अपनी नियामतें गिनना एक बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास है, जिससे आपका पूरा जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे कहा गया है कि आपने लोगों को कहते सुना होगा कि अपनी नियामतें गिनो, यानी हमारे बुजुर्ग भी, जो बड़े बुजुर्ग थे, वो यही कहते थे कि जो अच्छी बातें हैं वो मुंह से बोलो। तो ये क्या है? इसका कहने का मतलब यही है कि जो भी आज हमारे पास अवेलेबल है वो एक नियामत है। अगर हमारे सिर पे छत है तो ये भी एक नियामत है। अगर आप इस क्लास में बैठे हैं तो ये तो डेफिनेटली सी बात है कि 3 वक्त के खाने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता होगा, क्योंकि आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है। तो ये क्या है? ये भी एक नियामत है। और कितने ही ऐसे लोग हैं जिनको खाने के लिए, कपड़ों के लिए भी सोचना पड़ता है। लेकिन हमारे पास जितना कुछ होता है ना, लेकिन हमारा ध्यान कहाँ होता है कि हमारे पास क्या नहीं है। और यही हमारी सबसे कमी का कारण है कि हमारा फोकस मीन्स ध्यान, जहां हम ध्यान लगाते हैं वो चीज बढ़ती है। यानी हमारा ध्यान जिस तरफ जाएगा वो चीज इंक्रीज हो जाएगी। तो हमारा ध्यान कहाँ है? हमारा ध्यान कमियों पे है। और जब हमारा ध्यान कमियों पे होता है तो हमारी कमियां बढ़ जाती हैं। अब हमें सीख रहे हैं कि जो हमारे पास ऑलरेडी है, जो हम खाना खा रहे हैं, हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास फोन है, हमारे पास पंखा है, एसी है, कूलर है, छत है, ये क्या है? ये नियामतें हैं। जब हम इनको गिनना शुरू करेंगे तो हमारा जीवन जादुई तरीके से बदल जाएगा। और ये पहली बात कि देखिए, इतने लोगों को पता था लेकिन आप कुछ लोग ही मीटिंग में ज्वाइन हुए हैं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें ये बताया ही नहीं गया, सिखाया ही नहीं गया कि इन चीजों की वजह से हम अपने जीवन, अपने सपनों को पा सकते हैं। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं उन सभी को ये राज पता है, तभी वो आज सक्सेसफुल हैं। लेकिन कई लोग तो जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो हमारा दिमाग हमें इस तरह से प्रोग्राम कर दिया गया है। क्योंकि ना तो हमें स्कूलों में पढ़ाया गया, ना हमें घर में बताया गया कि जो ये चीजें हो रही हैं, ये हमारी जो कमियां हैं दिमाग में, या किसी चीज के छोटी से छोटी चीजों के पीछे हम भागे जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं। लेकिन क्या हमें ये सिखाया गया मेहनत से पैसा मिलता है? तो क्या एक रिक्शा वाला इतनी मेहनत करता है तो आज तक तो उसको बिलियनियर बन जाना चाहिए था, लेकिन वो 3 वक्त के खाने के लिए भी उसको सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो मेहनत तो कर रहा है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ चीजें हैं जो हम जानते ही नहीं कि हमें करनी है। तो वो आज हम यहाँ से सीखेंगे। और आप जो भी इस क्लास में हैं, हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमें ये बुक मिली, हमारी जिंदगी में आई, क्योंकि ये किताब लोगों को चुनती है। आप इसको किसी तरह से भी चाहें, आप इसको अपनी लाइफ में नहीं ला सकते, ये किताब आपको चुनेगी। क्योंकि अगर आपके जीवन में रोशनी लानी होगी, अगर आपके जीवन में खुशियां लानी होगी, तो ही ये किताब आपके पास आएगी। वरना आप सुन लेना कि कितने लोग हैं जिनके घरों में ये किताब रहती है, कितने लोग सेशन में आते हैं लेकिन पूरा नहीं कर पाते, प्रैक्टिस नहीं करते। वो क्या है? क्योंकि उनका भी टाइम नहीं आया। तो अगर आज हम यहाँ पे हैं तो हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हम इस किताब के द्वारा अपने जीवन को जीने की अच्छी चीजों को सीख रहे हैं।
तो यहाँ पे यही कहा गया है कि हमें अपनी नियामतों को गिनना होगा, और जब जैसे जैसे हम अपनी नियामतों को गिनने के लिए, कृतज्ञ होने के लिए चीजों को खोजते हैं कि मेरे पास क्या है, और चीजों को हम ढूंढते हैं, तो क्या होगा, इससे वो चीजें बढ़ जाएंगी। और ये जो एक छोटा सा अभ्यास है, अपनी नियामतें गिनना, यानी आज आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए थैंकफुल होइए, ग्रेटफुल होइए, कृतज्ञ होइए, तो देखिए आपका जीवन जादुई रूप से बदल जाएगा। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, लेकिन कहते हैं ना कि जो सिंपल देखने में छोटी चीजें होती हैं वही संसार को बदल देती हैं। तो इसीलिए कई 90% लोग तो छोटी और सिंपल चीजों को इसीलिए करते ही नहीं है, ये सिंपल है। तो ये सिंपल है इसीलिए इनमें इतनी पावर है, और इसको हम हल्के में लेते हैं, लेकिन करते हैं तो पता चलता है कि कितना एफर्ट करना पड़ता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, आप उन्हें तुरंत बढ़ता हुआ देखेंगे। यदि आप उस धन के लिए कृतज्ञ हैं जो आपके पास है, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो, आप देखेंगे कि आपका धन जादुई ढंग से बढ़ रहा है। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो आप उसे चमत्कारिक अंदाज में बेहतर होते देखेंगे। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों की नौकरी न हो, तो परिस्थितियां इस तरह बदलने लगेंगी कि आपको नौकरी में अधिक आनंद आएगा और सभी तरह की प्रगति के अवसर अचानक प्रकट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारी चीजें कवर कर दी गई हैं इस पैराग्राफ में, कि आपके पास अगर धन की कमी है, अगर आपके रिश्ते खराब हैं, अगर आपके मन की नौकरी नहीं है, आपकी सेहत खराब है, जो कुछ भी है अगर खराब है तो वो किस वजह से है। हम सोचते हैं कि बाहर के लोग ठीक हो जाएं, यानी अगर रिश्ते खराब है फॉर एग्जाम्पल, कि यानी मेरे पेरेंट्स सुधर जाएं, या वो सुधर जाए, या वो सही हो जाए तो मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, मेरे हस्बैंड ठीक हो जाए तो मेरा रिश्ता ठीक हो जाए, मेरी सास मेरी बात सुने तो ठीक हो जाए। लेकिन गलती वहां नहीं है, गलती हमारे अंदर है। क्योंकि जो हमारे साथ हो रहा है, पहले तो अपनी सारी चीजों की जिम्मेदारी लीजिए, क्योंकि जो भी अच्छा हो रहा है वो भी हमारे कारण हो रहा है, जो बुरा हो रहा है वो भी हमारे कारण हो रहा है। तो ऐसा किस तरह से हो रहा है, क्योंकि ये चीजें जो आज आप सुन रहे होंगे, जो फर्स्ट टाइम आए होंगे, उनको बड़ी नई लग रही होंगी, लेकिन जीवन की सच्चाई है। और हमारे ये बहुत दुख की बात है कि जो ये जीवन के सच हैं, प्रकृति के नियम है, ये हम लोगों को कहीं नहीं सिखाए गए, ना तो फैमिली में सिखाए गए, ना स्कूलों में सिखाए गए, और जो आज तक हमें सिखाया गया वो हमारे किसी काम का नहीं है। यही हमारे, जितनी हमने स्टडी की, जितने हमने कॉलेजेस में स्कूल में पढ़ाई की, क्या आज हमारा 10% भी वो काम आ रहा है? कहाँ हमारा खाना बनाने पाइथागोरस थ्योरम काम आ रही है, कहाँ हमारा अलजेब्रा काम आ रहा है? लेकिन जो ये चीजें थी ये काम आने वाली, ये आज तक भी हमें नहीं पता है। यानी कि कृतज्ञता करना, हमें ये आपने सुना होगा कि साइंटिस्ट भी ये बात कहते हैं कि जहां हम फोकस करते हैं, यानी वो चीज इंक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हर चीज एनर्जी है। एनर्जी मीन्स, आपको ये लगता है कि जैसे हमें लगता है कि सजीव और निर्जीव, हमें ये पढ़ाया गया था ना कि निर्जीव चीजें उनमें जान नहीं है, लेकिन साइंस ने अब ये प्रूव कर दिया है कि चाहे सजीव हो, निर्जीव हो, आप हो, मैं हूं, ये फोन है, ये लैपटॉप है, सभी क्या है, एक एनर्जी है। अगर इनके मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाए और एंड ऑफ द रिजल्ट बिल्कुल तोड़ते जाइए उसको, और एंड तक डेप्थ में जाएंगे, तो लास्ट में क्या बचता है? एनर्जी। तो इसी तरह से किसी भी चीज, किसी भी व्यक्ति को अगर हम एंड तक उसके मॉलिक्यूल को तोड़ते जाएंगे तो लास्ट में एनर्जी बचती है। और एनर्जी कैसी होती है? दो तरह की होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव। और एनर्जी का एक रूल है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, यानी जैसी एनर्जी आपके पास होगी आप वैसी चीजें अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर अब तक मेरे रिश्ते ठीक नहीं है, मेरी सेहत ठीक नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं क्या कर रही थी? मेरी एनर्जी नेगेटिव थी, इसीलिए वो नेगेटिव यानी अनचाही चीजें। दो तरह की चीजें होती हैं, अनचाही और मनचाही। अगर आपके मन का काम होता है तो खुश होते हैं, और अगर बिना मन का काम होता है यानी अनचाहा होता है तो हम दुखी होते हैं। तो आज अगर देखा जाए तो 90% लोग क्या है? सारी अनचाही चीजें, क्योंकि हम जैसे रिश्ते चाहते हैं वैसे रिश्ते नहीं है, जितना पैसा चाहते हैं इतना पैसा नहीं है, जैसी सेहत चाहते हैं वैसी सेहत नहीं है। तो ये क्यों नहीं है? आज तक हमें पता ही नहीं है कि गलती पे गलती हम किए जा रहे हैं और बाहर हम दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। ये गलतियां हमारी खुद की वजह से है। अब मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं तो आज से 4 साल पहले मैं भी एक हाउस वाइफ थी, और वही सारा दिन घर का काम करना, वही सबकी बातें सुनना, वही कि तुम क्या करते हो, सारा दिन घर पे रहते हो, तुम्हें तो कुछ काम नहीं है, वही रोना धोना, किसी ने कुछ कह दिया तो उसी बात को लेके सारा दिन खींचते रहना, रोना। क्या था वो जो मैंने किया, तो बार बार मेरे साथ वैसा होता था कि ज्यादा काम करो फिर भी कोई कुछ नुक्स निकाल देता था और मेरे को गुस्सा आता था। फिर अगली बार फिर कोई बाहर का होता था, फिर कोई घर का होता था। तो क्या हो रहा था मेरे साथ? क्योंकि मैं उसमें एनर्जी कहाँ लगा रही थी, मेरा फोकस कहाँ था? क्योंकि मेरा फोकस कहाँ था कि उसने मुझे ऐसा बोला, उसने ऐसा बोल दिया, तो मतलब अपने मन को दुखी करना, अपने आप को ब्लेम करना। तो जब ये सब कर रही थी तो मेरे साथ बार बार वो रिपीट होके आ रहा था।
लेकिन जब ये चीजें बंद हुई, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया तो आप यकीन नहीं करेंगे, जो ये किताबें बोल रही हैं वो चीजें मेरी लाइफ में ऑलरेडी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें मैं फॉलो भी कर रही थी जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। तो आज मैं सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ। आप लोग सभी जानते हैं, जो जानते होंगे मुझे यूट्यूब के माध्यम से, तो आप लोगों को पता है। तो ये सब क्या था, वो कुछ चीजें ऐसी थी जिस तरह कृतज्ञ होना, कोई भी कस्टमर आता था तो मैं उसके लिए बहुत कृतज्ञ होती थी। अब जब मैंने काम स्टार्ट किया तो हर किसी को डर लगता है कि नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ये होगा। लेकिन फिर भी मैंने अपने दिमाग को किसी तरह से हिम्मत देके अपना काम स्टार्ट किया। आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी एक एक दिन में नया काम स्टार्ट करने के बावजूद 50-50-60,000 की सेल एक एक दिन में हुई है मेरी। वो क्या था, वो क्यों हुई? क्योंकि लोग कस्टमर के पीछे भाग रहे हैं और मेरे को टाइम ही नहीं मिलता था। तो मतलब सबको देख के अचानक से ये होता था कि मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, कोई मुझे नहीं जानता। ऑनलाइन काम मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था। इवन बल्कि मेरी फैमिली में, मेरे इन लॉज में, मेरे मायके में कोई भी अभी तक ऑनलाइन अभी तक भी किसी ने नहीं किया। मैं ही एक पहली हूँ जिसने ऑनलाइन काम किया था। मेरे लिए भी सब कुछ नया था, ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ आता था, लेकिन मैं सीखती गई, करती गई। जो मुझे सजेशन देता गया, जो कमियां निकाल रहे थे उसको मैं सुनती थी। कुछ गलतियां मेरे से भी हुई तो कस्टमर मुझे बताते थे कि आपकी ये गलती है, तो मैं उसको सुनती थी, एक्सेप्ट करती थी और उसको सुधारती थी। तो ये क्या किया मैंने, क्योंकि मैंने अपनी कमियों को माना कि हाँ मेरे अंदर कमी है, मैं उसको सुधारूंगी। तो एक एक कस्टमर के लिए मैं इतना कृतज्ञ होती थी। तो वो क्या था, वो मेरे बढ़ते गए। तो इसी तरह से हमें ये, अब मुझे ये पता चल रहा है इस बुक में आने के बाद कि मैंने क्या अच्छा किया था जिसकी वजह से मेरा काम इतना रैपिडली ग्रो हुआ। और अब वो देखिए, रास्ते खुलते खुलते ऐसे हो गए कि मेरे अभी 4-5 इनकम के सोर्स हो गए हैं। तो ऐसा किस तरह से हो गया? क्योंकि अगर टैलेंट की बात की जाए और एजुकेशन की बात की जाए तो वो तो मेरे पास पहले भी थी। जो एजुकेशन मैंने की हुई थी वो तो पहले भी थी, टैलेंट पहले भी था। अब अचानक से क्या हो गया? अब अचानक से क्या हो गया? वो ये हो गया कि मेरा फोकस अब पॉजिटिविटी पे रहता है। अब वो जो कोई, अब मुझे कोई कुछ बोलता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मुझे पता है अगर कोई कुछ बोल रहा है, मुझे हर्ट कर रहा है, तो वो अगर मैं उसकी बातों पे ध्यान दूंगी तो क्या करूंगी, उसको मैं इंक्रीज करूंगी। यानी जहां ध्यान दोगे वो चीज बढ़ जाएगी। अभी एक बंदा बोल के गया है तो मैं फिर से रोऊंगी धोऊंगी, उसको नेगेटिव वे में लूंगी, फिर दोबारा कोई आ जाएगा, तिबारा कोई आ जाएगा। वो क्या हुआ? जो मैं दे रही हूँ घूम घूम के आ रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देती हूँ। कौन मुझे अच्छा बोल रहा है? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेरी तारीफ करता है या मुझसे किसी को फायदा हुआ तो वो मेरी प्रेज करता है कि आप बहुत अच्छा बोलते हो, आपने बहुत अच्छी मेरी हेल्प की, आपने मुझे सिखाया। तो मैं क्या करती हूँ, उसकी तरफ ध्यान देती हूँ। और वो ध्यान देती हूँ तो ऐसे लोग मेरी जिंदगी में और आते जाते हैं कि जो मुझे और भी अच्छा बताते हैं और मैं अपने आप काम को और भी ज्यादा निखार के लाती हूँ। तो क्या करना है हमें? हमें सिर्फ पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है, यानी हमारे पास जो अच्छा है उसकी तरफ ध्यान देना है। तो यहाँ पे बुक ने भी यही बोला है कि जब आप अपने पास मौजूद चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, चाहे मेरे पास एक कस्टमर भी है, मैं उसके लिए इतनी कृतज्ञ होंगी तो क्या होगा, वो मेरे एक के 10 कब बन जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दूसरों को देख के अपनी चीजें जो हमारे पास है उस दूसरों को देख के जेलस होते हैं और कहते हैं उसके पास इतना, मेरे पास नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं, हमारे पास जो है वो भी चला जाएगा। तो ये प्रकृति का नियम है। इसीलिए हमारे पास जो है हमें उसके लिए कृतज्ञ होना होगा, चाहे वो रिश्ते हों। अगर आपको अपने हस्बैंड से दिक्कत है, अपने बच्चों से, क्योंकि आजकल नॉर्मली यही होता है, बच्चे पढ़ते नहीं है, बात नहीं मानते। तो वो क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप ये बात बार बार बोलेंगे तो वो बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। तो वो हम क्या कर रहे हैं, अपनी मुश्किलों को खुद बढ़ा रहे हैं और हमें पता भी नहीं चल रहा है। तो इसीलिए आज से हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि जो हमारे पास अच्छा है हमें उसके लिए कृतज्ञ होना है। और जब हम उसके लिए ग्रेटफुल होते हैं तो क्या होगा, उसमें ऐसा जादू आएगा कि जो हमारा मन चाहा है वो सारे काम होने लगेंगे। और अपने आप ऐसे लोग, ऐसी परिस्थितियां मिलने लगेंगी कि जो आपके मन चाहे काम है अपने आप होने लगेंगे। चलिए आगे पढ़ेंगे। इसका दूसरा पहलू यह है कि जब हम अपनी नियामतें नहीं गिनते हैं, तो हम अनजाने में ही नकारात्मक चीजों को गिनने के जाल में फंस सकते हैं। जब हम उन चीजों के बारे में बात करते हैं जो हमारे पास नहीं है, तो हम निश्चित रूप से नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या उनमें दोष ढूंढते हैं, तब हम नकारात्मक चीजों को गिन रहे होते हैं। यह तब भी होता है जब हम ट्रैफिक लाइन में इंतजार करने, देर होने, सरकार, पर्याप्त पैसा न होने या मौसम की शिकायत करते हैं। जब हम नकारात्मक चीजों को गिनते हैं तो वे बढ़ भी जाती हैं। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि हमारी गिनी हुई हर नकारात्मक चीज उन नियामतों को रद्द कर देती है जो हमारी ओर आ रही होती है। मैंने नियामतें गिनने और नकारात्मक चीजें गिनने दोनों को आजमा कर देखा है, और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि अपनी नियामतें गिनना ही जीवन में समृद्धि पाने का एकमात्र तरीका है।
अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें यहाँ पे खो रुकेंगे। देना बेहतर है। यहाँ पे देखिए, ये जो हमने सीखा अभी नियामतें गिनना, इसी का दूसरा पहलू है कंप्लेन करना, दूसरों की शिकायतें करना। और हम नॉर्मली क्या करते हैं, यही करते हैं। जब हम किसी की शिकायतें करते हैं, किसी के बारे में निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, तो वो क्या होता है, वो चीजें हम और बढ़ा रहे हैं, हम अनजाने में बढ़ा रहे हैं, हमें नहीं पता कि जो हम ये बोल रहे हैं वो मेरे साथ ही होने वाला है। अगर हम दूसरों की बुराइयां करते हैं तो वो क्या होगा, वो हमारे साथ ही वापस वो चीजें बार बार आती है। आपने नोटिस किया कि अगर हम किसी बॉल को फेंकते हैं तो वो क्या होता है, वो हमारे पास लौट के आती है। तो यही चीज हम बोल दूसरों के बारे में रहे हैं, लेकिन वो हमारे साथ हो रहा है। तो इसीलिए हमें अब ये देखना है कि यहाँ पे ऑथर ने भी बताया कि उन्होंने दोनों ही काम करके देखे हैं, नियामतें भी गिन के देखी है और उन्होंने कंप्लेन भी करके देखी है। और दोनों में देखने पर उन्होंने खुद का एक्सपीरियंस निकाला है कि उन्होंने नियामतें गिना तो उनका जीवन में जादू हो गया, यानी उनकी हेल्थ भी अच्छी हो गई, पैसे की भी भरमार हो गई, रिश्ते भी अच्छे हो गए, सारी चीजें मनचाही हो गई। तो इसीलिए आज से हमने जो छोटी मोटी जो भी कुछ आती है सिचुएशन, तो हम क्या करते हैं उसमें, अगर ट्रैफिक में खड़े रहते हैं तो हम ट्रैफिक की बुराइयां करते हैं कि इतना जाम लगा हुआ है, या फिर अगर हमें कहीं इंतजार करना पड़ता है किसी का, या हम कहते हैं कि सरकार अच्छी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, ये क्या है, ये बेफालतू की बातें हैं जिससे हम खुद के जीवन में नेगेटिविटी ला रहे हैं। तो इसलिए आज से हमें ये चीजें बंद करनी है, और ये क्यों करनी है इसका भी सारा भी आगे हम चैप्टर में सीखेंगे लाइन वाइज। तो अब हमने बेसिकली ये सीखा कि आज से हम जो भी कंप्लेन है, जो भी शिकायतें हैं, वो नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम वो करते हैं तो हमारे जीवन में कमियां आएंगी। और अगर हम नियामतें गिनते हैं, यानी जो हमारे पास है, अगर हम उसको गिनते हैं तो हमारे पास खुशियां आएंगी। अब वो आपकी चॉइस है कि आपको खुशियां चाहिए या प्रॉब्लम्स चाहिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। अपनी मुश्किलें गिनकर नियामतें खो देने से बेहतर यह है कि अपनी नियामतें गिनते समय गिनती भूल जाएं। यहाँ पे देखिए, इन्होंने बोला है कि जब हम कंप्लेन करते हैं तो ये क्या है, अपनी मुश्किलें गिनने से, अगर आपको उसको बढ़ाने से बेहतर तो यही है ना कि हम नियामतें गिने। यानी जो मेरे पास अच्छा अच्छा है, अगर मैं उसको गिनूंगी तो वो अच्छा अच्छा और भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और भी बढ़ जाएगा। अगर मैं मुश्किलें गिनती हूँ तो मुश्किलें बढ़ जाएंगी। अब मेरी चॉइस है ना, क्योंकि हमारे पास हमेशा चॉइस होती है। ये आप ये कर सकते हैं, अभी भी क्लास में कितने लोग आए, कितनों ने बीच में लीव कर दिया, अब उनके पास चॉइस थी। तो ये आपके पास हमेशा चॉइस होती है। अब तक का आपने जीवन जिया है, ये आपकी चॉइस थी, जानबूझ के थी या अनजाने में थी, लेकिन अब इस बुक में आने के बाद आपको क्लैरिटी इतनी मिल जाएगी कि आप चॉइस अपनी, दिमाग हमें क्यों दिया गया था, ईश्वर ने दिमाग हमें इसीलिए दिया था कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हम अपना दिमाग दिमाग का इस्तेमाल करके उसको चॉइस करें। लेकिन हम क्या करते हैं, लोगों की उस पे ओपिनियन पे हम चॉइस करते हैं कि जहां भीड़ होती है यानी वो चीज अच्छी होगी। नहीं, जरूरी नहीं है कि जहां 100 लोग इकट्ठे खड़े हैं वहां पे वो चीज जरूर सही है, और जहां एक बंदा खड़ा वो गलत है, ये नहीं है। ये हमें हमारा दिमाग इसीलिए दिया गया था कि आप अपने जीवन में चॉइस कीजिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, या आपका, यानी मेरा मेरा ओपिनियन होना चाहिए, क्योंकि लाइफ मेरी है, जीना मुझे है, बेहतर मुझे बनाना, तो मुझे पता होगा ना कि क्या सही है क्या गलत है। आगे पढ़ेंगे। सुबह सबसे पहले या दिन में जितनी जल्दी हो सके अपनी नियामतें गिने। आप अपनी सूची हाथ से लिख सकते हैं, इसे कंप्यूटर पर टाइप कर सकते हैं, या किसी खास तरह की पुस्तिका या जर्नल का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि कृतज्ञ होने के सारे कारण एक ही जगह आ जाएं। आज आप अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सरल सूची बनाएंगे जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। यहाँ पे देखिए, ये बताया गया है कि सुबह सबसे पहले आपको क्या होगा कि जितनी जल्दी हो सके, यानी सुबह उठते के साथ आपको अपनी नियामतें गिननी है। तो ये अगर आप नए हैं तो आपको पता नहीं होगा, मैं बता देती हूँ आपकी जानकारी के लिए कि हमारे जीवन का जो 2 टाइम है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक तो रात का टाइम सोते वक्त, जब हम आधी नींद में होते हैं, और एक सुबह जब उठते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह जगे हुए नहीं, हल्की सी नींद में होते हैं। जो ये हमारे 2 टाइम है, इस टाइम हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। उस टाइम जो आपके विचार चल रहे हैं ना, वही आपकी रियलिटी है। ये आप नोटिस करना, जो जो लोग आप यहाँ पे हैं, आप नोटिस करना कि जो रात को सोते वक्त आपके विचार होते हैं, वही विचार आपका सुबह उठते हो तो पहला थॉट वही होता है, क्योंकि रात भर आपके दिमाग में उसकी प्रोग्रामिंग चली है। और वो दिमाग अगर सुबह सुबह अगर आपके दिमाग में वो थॉट था, तो सारा दिन आपका उसी तरह से जाएगा। अगर आपके दिमाग में किसी चीज को लेकर अगर आप खुश होकर रात को सोते हैं, तो आप देखना सुबह आप बहुत खुश हुए उठोगे, और उस दिन आपका दिन भी बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन अगर रात को कोई नेगेटिव बात आपने दिमाग में रख ली,
और आप उसके लिए चिंता कर रहे हैं या दुखी हैं, तो आप नोटिस करना कि सुबह आपकी नींद भी पूरी नहीं होगी और उठोगे तो चिड़चिड़े रहोगे और उस दिन सारा दिन आपका इसी तरह से जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव है कि रात को जो सोते वक्त आपका लास्ट थॉट होता है वो आपका डोमिनेंट थॉट बन जाता है और उसी से आपका जीवन तय होता है। तो जो ये 2 टाइम है ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, रात का और एक सुबह उठने का। तो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि सुबह उठते के साथ एक कॉपी लीजिए और उसमें आपने अपनी नियामतें गिननी है। एक आपको लिस्ट बनानी है और उसको हाथ से लिखना है। ये क्योंकि इसमें तो टाइप करना भी दिया हुआ है, लेकिन हमारी आदत है कि हम बचपन से हमने कॉपी पेन से ही लिखा है। तो आपको कॉपी पेन से ही नियामत मीन्स आपके पास 10 चीजें जो भी आपके पास अभी फिलहाल अवेलेबल है। अगर आप अपनी बॉडी से शुरू कीजिए। अगर आपके पास आंखें हैं तो ये कितनी बड़ी नियामत है, क्योंकि कितने लोग हैं जो देख नहीं सकते। अगर आपके सिर पे बाल हैं, कितने लोग हैं जिनके बाल झड़ रहे हैं। अगर आपके पास ऑक्सीजन लेने के लिए सांसें हैं, जिससे ऑक्सीजन की वजह से आप सांसें ले रहे हैं, तो नाक है, कान है, सुन पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये नियामत है। तो आपको उन चीजों की 10 चीजों की एक सूची यानी कि लिस्ट बनानी है और आपको उनके लिए लिखना है कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। क्यों भी लिखना है, ये आगे हम पढ़ेंगे। पढ़िए आगे, इस पैरा को कंप्लीट कीजिए। जब आइंस्टाइन ने धन्यवाद दिया था तो उन्होंने यह सोचा था कि वे क्यों कृतज्ञ हैं। जब आप किसी खास चीज, व्यक्ति या स्थिति के लिए क्यों कृतज्ञ हैं इस बारे में सोचेंगे तो आप कृतज्ञता को अधिक गहराई से महसूस करेंगे। याद रखें, कृतज्ञता का जादू आपकी भावना की प्रबलता के अनुरूप होता है। इसलिए अपनी सूची की हर चीज के सामने कारण अवश्य लिखें कि आप उसके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। सूची लिखने के लिए कुछ विचार यहाँ दिए जा रहे हैं। पहला, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास क्या है, क्योंकि क्यों। दूसरा, मैं क्या के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। तीसरा, मैं क्या के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि क्यों। चौथा, तहे दिल से मैं आपको क्या के लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि क्यों। यहाँ पे देखिए, आपको 10 नियामतों की सूची बनानी है, यानी कि लिस्ट बनानी है और उसके आपको लिखना है कि आप कृतज्ञ हैं। क्यों कृतज्ञ हैं? क्यों भी लिखना है, क्योंकि यहाँ पे ऑथर ने बताया कि जो आइंस्टाइन थे, जो आप जानते ही हैं कि कितने बड़े साइंटिस्ट थे, तो वो रोज अपनी ब्लेसिंग लिखते थे क्योंकि वो कृतज्ञ होते थे। तो क्यों कृतज्ञ होते थे? कारण भी लिखते थे। तो इसीलिए साथ में आपको कारण भी लिखना है और यहाँ पे 3-4 तरह के फॉर्मेट बताए गए हैं। आपको अपने दिल से जो अच्छा लगे आप यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक फोन के एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे अगर मैं इस फोन के लिए कृतज्ञता करूंगी तो कैसे करूंगी। तो पहला फॉर्मेट है, मैं सचमुच खुश नसीब हूँ कि मेरे पास एक फोन है, क्योंकि इससे मैं इतने लोगों के द्वारा इतने लोगों के साथ कंडक्ट कर पा रही हूँ ये मीटिंग और इतने लोगों के साथ मेरी रीच है। मैं इस फोन के द्वारा आप लोगों तक पहुंच पाई। दूसरा है, मैं इस फोन के लिए खुश और कृतज्ञ हूँ क्योंकि इसी के द्वारा मैं मीटिंग ले पा रही हूँ और इतने सारे लोगों से मिल पा रही हूँ, जुड़ पा रही हूँ। तीसरा है, मैं इस फोन के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि इस फोन के द्वारा मैं इतने सारे लोगों से जुड़ पा रही हूँ। तहे दिल से मैं आपको यानी फोन के लिए, तहे दिल से मैं इस फोन के लिए धन्यवाद देती हूँ क्योंकि इस फोन की वजह से मैं आप लोगों से जुड़ पाई। तो ये क्या है? इसी तरह से हमें लिखना है। जिस भी चीज के लिए आप कृतज्ञ हो रहे हैं वो लिखनी है। उसके बाद आप क्यों कृतज्ञ हो रहे हैं अपनी फीलिंग लिखनी है। और जब आप इस तरह से करेंगे तो आपको 10 अपनी ब्लेसिंग लिखनी है। और उसके लिए जब आप इस तरह से 10 नियामतों की सूची बना लेंगे, यानी अपने इसमें नंबर डालने हैं, जब 1 से लेकर 10 तक आप पूरी कंप्लीट कर लेंगे तो आपने क्या करना है, करने के बाद 3 बार आपको फिर से 1 वाली जो ब्लेसिंग है उसको पढ़ना है और पढ़ते वक्त आपको फीलिंग यानी फीलिंग इज द फ्यूल, फीलिंग ही जरूर डालनी है क्योंकि फीलिंग की वजह से ही चीजें क्रिएट होंगी। तो आपको उसमें फीलिंग डालनी है और उसके बाद आपको 3 बार धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो भी आपको अच्छा लगे, थैंक यू, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, जो भी आपको अच्छा लगे, जो भी वर्ड के साथ आप कंफर्टेबल हैं, जिसके साथ आपकी फीलिंग जुड़ती है, वो 3 बार बोलना है। अब ये 3 बार क्यों बोलना है ये भी आगे बुक में बताया जाएगा, तो हम इसको सीखेंगे। और इस तरह से आपको ज्यादा से ज्यादा उस कृतज्ञता करनी है उस चीज की। अब जैसे मैंने फोन का बताया तो मेरे को फोन के लिए फीलिंग लानी है कि अगर ये फोन नहीं होता तो मैं आप लोगों से कैसे जुड़ पाती, तो ये फोन के लिए मैं बहुत कृतज्ञ हूँ। तो इस तरह से आपको अंदर से फीलिंग जनरेट करनी है और 3 बार थैंक यू बोलना है हर नियामत को पढ़ने के बाद। आगे पढ़ेंगे। अपनी 10 नियामतों की सूची बनाने के बाद हर नियामत को पढ़े, या तो मन ही मन या फिर जोर से।
जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद को 3 बार दोहराएं और उस नियामत की कृतज्ञता को अधिक से अधिक महसूस करें। अधिक कृतज्ञता महसूस करने के लिए आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, जीवन, आपके उच्चतर स्वरूप या जो भी अवधारणा आपको आकर्षित करती हो, उसके प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। जब आप किसी चीज या व्यक्ति की ओर कृतज्ञता को निर्देशित करते हैं, तो आप इसे और अधिक महसूस करते हैं। ये इस तरह आपकी कृतज्ञता की शक्ति बढ़ जाएगी तथा यह और अधिक जादू करेगी। इसी वजह से प्राचीन संस्कृतियों ने सूर्य जैसे प्रतीकों को चुना ताकि कृतज्ञता उनकी दिशा में भेजी जा सके। वे सारी अच्छाई के सर्वव्यापी स्रोत का प्रतिनिधित्व करने के लिए भौतिक प्रतीक का इस्तेमाल कर रहे थे और उस प्रतीक पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक कृतज्ञता महसूस कर रहे थे। ये देखिए, यहाँ पे आपने सीखा कि 10 आपने ब्लेसिंग लिखनी है और उसके लिए आप क्यों कृतज्ञ हैं वो लिखना है। उसके बाद फिर एक एक करके आपको पढ़ना है और 3 बार थैंक यू बोलना है। अब यहाँ पे बताया गया है कि आप कृतज्ञता करने के लिए, अब आप सोचेंगे, क्योंकि जो बिगनर है वो सोचेंगे कि मेरे पास है ही क्या जो मैं कृतज्ञता करूं, क्योंकि अभी आपके जो कहते हैं ना कि जब ज्ञान के चक्षु, अभी नॉर्मल हमारी आंखें जो आसपास की चीजें हैं वो भी ढंग से नहीं देख पा रही। जब हमारे ज्ञान के चक्षु यानी हमारी जो बुद्धि पैनी होती है तो हमें और भी ज्यादा चीजें नजर आती है। तो अभी आपको इसमें कुछ चीजें बताई गई हैं कि शुरू शुरू में आपको ढूंढने में दिक्कत होगी, क्योंकि देखिए जैसे आपको अगर कोई चीज खरीदनी है तो उसके लिए आपको पैसों की जरूरत होती है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज बिकने वाला आया है या आप मार्केट में जा रहे हैं कुछ लेना है, आपके बच्चे ने बोला कि मुझे ये जो चीज है वो चाहिए, कोई भी हो सकता है, जैसे टॉयज ही लगा लीजिए, कोई टॉयज चाहिए, अब उसको की आएगी, अब उसके लिए आपको पैसे चाहिए, तो आप जगह जगह ढूंढेंगे ना कि मैंने कौन से पर्स में रखे हैं, कहाँ रखे हैं, अलमारी में रखे हैं, ड्रॉर में रखे हैं, तो उन पैसों को आप ढूंढ के इकट्ठा करेंगी ताकि आप उन पैसों से अपने बच्चे को टॉय दिला सके। अब यही अगर आपको अपने सपने पूरे करने तो उसके लिए भी एक करेंसी लगती है और वो करेंसी है नियामत, ग्रेटिट्यूड, जो वो उससे आप कुछ भी खरीद सकते हैं, यानी आपके सारे सपने इस ग्रेटिट्यूड से पूरे होंगे। ये हमें नहीं पता था। तो हर चीज को खरीदने के लिए कुछ चाहिए होता है ना, करेंसी, तो सपनों को पूरा करने के लिए हमें ग्रेटिट्यूड यानी कृतज्ञता चाहिए, और ये जितनी ज्यादा इकट्ठी करेंगे उतने जल्दी आपके सपने पूरे होंगे। तो सिंपल सा समझ आ गया आपको इस एग्जाम्पल से। तो इसी तरह से आपको कृतज्ञता करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। तो यहाँ पे ऑथर ने बताया कि आप सृष्टि, ईश्वर, परमात्मा, अच्छाई, अगर आपके साथ किसी ने कुछ अच्छा किया, आपके पास जीवन है, आप सांसें ले रहे हैं, आप जीवित हैं, कोई भी चीज जैसे सूरज, चांद, सितारे, प्रकृति, नेचर, कुछ भी आप ले सकते हैं और इनकी कृतज्ञता कर सकते हैं। क्योंकि सूर्य, जैसे सूर्य अगर एक दिन भी ना निकले तो सोचिए हमारा जीवन कैसा होगा, लेकिन ये रोज अपने समय पे निकलता है, लेकिन हम इसके लिए थैंकफुल हैं। हमें तो इतना वक्त भी नहीं है कि हम एक छोटा सा शब्द थैंक यू बोलेंगे कहाँ से, हमें तो अवेयरनेस ही नहीं है। हमने तो सब कुछ टेकन फॉर ग्रांटेड ले रखा है। जो मिल रहा है उसे तो लग रहा है कि ये क्या है, तो कुछ भी नहीं है, और जो नहीं मिल रहा उसकी तरफ हमारा ध्यान है। और हमें ये नहीं पता कि गलती हम यहीं पे कर रहे हैं कि जहां हमारा ध्यान है ना कि मेरे पास ये नहीं है, रिश्ते अच्छे नहीं है, पैसे नहीं है, भगवान ने मेरी किस्मत खराब बनाई है, तो जो जो ये हम बोल रहे हैं वही चीजें हमारी बढ़ती जा रही हैं। और वो बढ़ा कौन रहा है? हम खुद ही बढ़ा रहे हैं, और हमें ये पता भी नहीं है कि अनजाने में हम अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। तो यही हमें करना है, अपनी सारी चीजों के लिए हमें कृतज्ञ होना है और एक एक चीज ढूंढनी है जिसके लिए हम कृतज्ञता कर सके। आगे पढ़ेंगे। अपनी नियामतें गिनने का अभ्यास आपके पूरे जीवन को बदल देगा। यह इतना सरल और शक्तिशाली है कि मैं चाहती हूँ कि आप अगले 27 दिनों तक अपनी सूची में हर दिन 10 नई नियामतें जोड़ते चले जाएं। हालांकि आपको लग सकता है कि हर दिन कृतज्ञता के लिए 10 चीजें खोजना मुश्किल होगा, लेकिन आप इस पर जितना अधिक सोचेंगे, आपको उतना ही अधिक एहसास होगा कि आपके पास कृतज्ञ होने के लिए कितनी सारी चीजें हैं। अपने जीवन को गौर से देखें। आपने हर दिन इतना अधिक पाया है और पा रहे हैं। धन्यवाद देने के लिए कितना कुछ है। इस पैरा को भी कंप्लीट कर दीजिए। ओके मैम। आप अपने घर, परिवार, मित्रों, कामकाज और पालतू पशुओं के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप सूरज के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिसकी धूप आप सेकते हैं, उस पानी के लिए जो आप पीते हैं, उस भोजन के लिए जो आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस लेते हैं,
इनमें से किसी के बिना भी आप जीवित नहीं होते। आप वृक्षों, पशुओं, समुद्रों, पक्षियों, फूलों, पौधों, नीले आसमान, वर्षा, तारों, चंद्रमा और हमारे सुंदर ग्रह पृथ्वी के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। ये देखें, यहाँ पे ऑथर ने बताया है कि आपको रोज 10 चीजें लिखनी है, यानी 10 चीजों के लिए आपको ग्रेटफुल होना है, कृतज्ञ होना है। अब आप सोचेंगे कि 10 चीजें हम रोज नई नई लेके आएंगे, तो अगले 27 दिन और आज का एक दिन, यानी 28 दिनों तक हमें रोज ये प्रैक्टिस करनी है। तो हम रोज नई 10 चीजें क्या लेके आएंगे? तो यहाँ पे ऑथर ने आपको बताया है कि ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच रहे हैं, क्योंकि आसपास आपके इतनी सारी चीजें हैं कि रोज अगर आप 10-10 क्या 100-100 कृतज्ञता भी लिखेंगे तो भी वो चीजें कम आपको इतनी होंगी कि आप लिख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे कृतज्ञता करने के लिए ऑथर ने बताया है कि आप अपने पशुओं के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने रिश्तों के लिए, आपके पास कितने सारे रिश्ते हैं। जिस तरह अगर आपके पेरेंट्स हैं तो आप कितने किस्मत वाले हैं, कितने कृतज्ञ होना चाहिए आपको कि आपके पास पेरेंट्स हैं, वरना कितने लोग हैं जिनके माता पिता ही नहीं होते। अगर आपके पास एक पति है, बच्चे हैं, आपके पेरेंट्स इन लॉज हैं, सास ससुर है, तो जो भी आपके रिश्ते हैं, आप सांसें ले रहे हैं, आपके पास सांस लेने के लिए ऑक्सीजन है। आपको याद होगा कि अभी 2-4 साल पहले ही हमने सारी चीजें देखी हैं कि सांसें भी किस तरह से लोग लेते थे। कोविड में हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर भी घर पे रखे हुए थे। तो ये क्या था? उस वक्त हम उस हवा को भी पैसों में खरीद के ला रहे थे। वो ऐसा क्यों था? क्योंकि हम नाशुक्रे हुए, यानी हमने कंप्लेनें की। हम कभी भी शुक्रगुजार नहीं हुए कि हमारे पास कितनी सारी चीजें अबंडेंस में हैं, भरपूरता में है, लेकिन हमारा दिमाग खाली कमियों पे रहता है। इसीलिए हमारे जीवन में वो बढ़ बढ़ के आती है और फिर हम क्या करते हैं? दूसरों को दोष देते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी वजह से ऐसा हुआ। पर वो कमी कहाँ है? कमी हमारे अंदर है, क्योंकि हमने कृतज्ञता तो कभी की ही नहीं। तारीफ देखना, आप नोटिस करना, बुराई हम किसी की भी कुछ भी कमी होती ना, हमें फटाक से पता चल जाती है इसमें ये कमी है, और हम बोल भी देते हैं। लेकिन किसी की तारीफ कभी हम करते हैं मुंह पे कि आपका ये बहुत अच्छा है? कभी किसी को अप्रिशिएट करते हैं? नहीं। कमी हम फटाक से निकाल देंगे, इतनी जल्दी जजमेंट करते हैं। जहां दो लेडीज इकट्ठी हुई, हम तुरंत उनमें कमियां निकाल देंगे। क्या इसने क्या कपड़े पहने हैं, इसने कैसे बोला, इसके बाल तो देखो, इसकी आंखें देखो, इसके फीचर देखो। वो हम क्या करते हैं? तुरंत जजमेंट करते हैं। और जब हम औरों के साथ ऐसा करते हैं तो लोग हमारे साथ भी वैसे ही करते हैं, हमारी भी कमियां निकाली जाती हैं, फिर हमें गुस्सा आता है। तो ये क्या किया? पहले तो हम दूसरों को बुरा बोलते हैं, फिर कोई हमें बुरा बोलता है तो हमें बुरा लगता है। तो ये सोचने वाली बात है कि जो हम दे रहे हैं वही हमें मिलेगा। तो जब हमें पता है कि जो मैं दूंगी वही मिलेगा, आपने सुना भी होगा, हमारे बुजुर्ग कहते हैं कि जो बोओगे वही काटोगे। तो बोते वक्त हम ध्यान क्यों नहीं देते हैं कि हमें क्या चाहिए? अगर आपको आम खाने हैं तो आप करेले का बीज क्यों लगा रहे हैं? अगर करेले बोएंगे तो करेले ही मिलेंगे ना। फिर आप रोते क्यों है कि मुझे आम नहीं मिले? क्योंकि जब सीडिंग करते हैं यानी बुआई करते हैं, उस वक्त हमें बहुत ध्यान देना होता है कि हमें क्या चाहिए। इसीलिए बुक ने पहले ही बोला आपको कि अपने सारे सपने लिखिए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि हमें खुद को नहीं पता कि हमें क्या चाहिए। और फिर हम ब्लेम कर देते हैं, कभी रिश्तों में, कभी भगवान को, यहाँ तक कि हम उनको भी नहीं छोड़ते कि मेरी किस्मत खराब है। किस्मत कोई खराब नहीं होती। कोई माता पिता नहीं चाहेगा कि अगर आप आज आप खुद इस जर्नी में हैं, अगर आप माता पिता हैं, तो आप सोचिए अगर आपको आपके हाथ में एक कलम दे दी जाए अपने बच्चों की किस्मत लिखने के लिए, तो क्या आप अपने बच्चों की किस्मत खराब लिखेंगे? हो ही नहीं सकता। तो क्या वो परमात्मा जो हमारे सबका माता पिता है वो हमारी किस्मत खराब बना के भेजेगा? वो तो हम ही नाशुक्रगुजार होते हैं और हर टाइम कंप्लेने करते हैं, हर टाइम वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और फिर हम कंप्लेन करते हैं कि भगवान ने हमारी किस्मत खराब बनाई। तो ये क्या है? कोई भी माता पिता नहीं चाहेगा कि उसके बच्चों की किस्मत बदकिस्मती में बदले। वो यही चाहेंगे कि अगर हम इंसान होकर चाहते हैं कि हम अगर अपने बच्चों की किस्मत लिखने बैठे तो सारी खुशियां, सारे सुख लिख दे, तो क्या वो परमात्मा हमारे जीवन में दुख लिख के भेजेगा? नहीं। उसने तो हमें यहाँ ये जीने के लिए, यहाँ सारा सुख समृद्धि देने के लिए, राजा रानियों वाली जीवन जीने के लिए भेजा है। लेकिन हम है कि भिखारियों वाला जीवन जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि हमें करना क्या है। जो हमें नहीं करना वो भर भर के हम पागलों की तरह किए जा रहे हैं, और जो करना है उसका तो हमें आज तक पता ही नहीं कि हमें करना क्या है, क्योंकि गलती हमारी भी नहीं है और गलती बाकियों की भी नहीं है। ना तो हमें कहीं सिखाया गया, ना पढ़ाया गया, तो हम कहाँ से सीखेंगे? और अगर गलती हम पेरेंट्स की निकाले तो उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको खुद को भी नहीं पता कि ये चीजें काम करती हैं, क्योंकि उन्होंने जो अपने पेरेंट्स से सीखा वो हमें सिखा दिया। अब हमने जो सीखा वो अपने बच्चों को सिखा दे। क्या कर रहे हैं हम? यही चीजें चलती आ रही हैं। जैसा हमारे पेरेंट्स का जीवन था वैसा हमारा जीवन है, अब कुछ दिनों में हमारे बच्चों का भी वैसा ही बन जाएगा। लेकिन हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि इस तरह की किताबें हमारे पास आई, जिनसे हम कुछ सीख के अपने जीवन को बदलेंगे। और जब हम अपना जीवन बदलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे बच्चे हमें देख के उनका जीवन भी बदलेगा। तो शुरुआत हमें अपने से करनी है, क्योंकि एक बदलेगा तो धीरे धीरे काफिला अपने आप निकल आएगा। मैं अपनी बताऊं, जब मैंने इस बुक को स्टार्ट किया था तो मैं अकेली थी।
फिर धीरे धीरे मैंने अपनी सिस्टर को बताया तो वो भी इसमें शामिल हुई, फिर मैं अपनी बेटी को बताया तो वो भी शामिल हुई, अब धीरे धीरे आप लोग भी इसमें शामिल हो गए। तो ये क्या हुआ, अगर मैंने ही ये जर्नी स्टार्ट नहीं की होती तो आप लोग कहाँ से आते। तो इसीलिए ये मत सोचिए कि मैं अकेली हूँ, इस सबको शुरुआत अकेले करनी पड़ती है। और जब आपके काम में लगन होती है, शिद्दत होती है और वो काम अच्छा होता है तो अपने आप लोग जुड़ते जाएंगे, और लोग वही जुड़ेंगे जिनको चाहिए होगा, क्योंकि लोग तो बहुत है, पॉपुलेशन इतनी है, पैसा सबको चाहिए, रिश्ते सबको चाहिए, धन सबको चाहिए, अच्छे रिश्ते भी, सेहत भी सबको चाहिए, लेकिन एफर्ट करने को कोई तैयार नहीं है। तो ये क्यों है, वो इसीलिए है कि कुछ लोग तो इस तरह से हो गए ना कि कहते हैं आदत हो गई है। इसको मैं एग्जांपल से आपको बताऊं कि एक अगर किसी व्यक्ति का घर गंदे नाले की तरफ है, अब अगर उसको अगर पूछा जाए तो उसका घर तो वहां पे है, तो उसको स्मेल नहीं आती, वो क्या हो गया, वो उस स्मेल में, गंदी स्मेल में रहने का आदी हो गया। लेकिन अगर हम वहीं जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये कैसे रहता है, हमें तो इतनी गंदी स्मेल आ रही है, तुम कैसे रहते हो इस घर में। तो वो उनको रहते रहते आदत हो गई ना, उनको तो पता ही नहीं कि स्मेल क्या है। लेकिन जो नया बंदा जाएगा उसको वो स्मेल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। तो क्यों, वही चीज हमारे साथ हो गई है, जो हमारा जीवन है जैसा चल रहा है चल रहा है, हमें होश ही नहीं है, क्योंकि हम अपने बड़ों को देखते तो लगता है हाँ मेरी मम्मी भी कॉम्प्रोमाइज करती थी, मेरी मम्मी भी सबकी सुनती थी, वो भी ऐसे ही हर चीज हर टाइम कॉम्प्रोमाइज करती थी, अपने को सेक्रीफाइस करती थी। तो हम सोचते कि नहीं हमें भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे बड़े भी कर रहे हैं, बाकी सारी औरतें भी कर रही हैं। लेकिन हमने ये चीज देखा है कि एक व्यक्ति भी सुधरता है अगर हम अपने जीवन को बदले, कि बिना सेक्रीफाइस किए, बिना किसी चीज का मन मारे हम भी खुश रह सकते हैं। तो अगर हम ये सीख जाएंगे तो कल को हमारे बच्चे, हमारी बेटियां तो सीखेंगी ना। तो पहले हम खुद को तो सुधारें, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा बच्चे बोलने से नहीं सीखते, देख के सीखते हैं। ये कभी भी नोटिस करना, आप अपने बच्चों को कितना भी ज्ञान दे दो कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, कितना भी ज्ञान दे दो, काम वो वही करते हैं जो आप करते हैं, आप नोटिस करना। क्योंकि आपको पता नहीं है, बच्चे हमारी जेरोक्स हैं। अब आपने देखा होगा ना, जेरोक्स कॉपी में जब किसी चीज की हम जेरोक्स निकलवा के आते हैं और अगर ओरिजिनल कॉपी में कोई दाग लगा हुआ है, वो जेरोक्स में आएगा ही आएगा। अगर आपको जेरोक्स वाली कॉपी में से दाग हटाना है तो ओरिजिनल में से हटाना होगा। तो इसीलिए अगर आपको अपने बच्चों को लायक बनाना है और उनके जीवन को खुशहाल बनाना है तो पहले आपको अपना जीवन सुधारना होगा। अगर आपका सुधर गया तो ऑटोमेटिकली आपके बच्चों का सुधर जाएगा। तो इसीलिए ये चीजें हमें पहले सीखनी है, अपने जीवन में उतारनी है, फिर हम औरों को भी सिखाएंगे। क्योंकि हमें अपने बच्चों को, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी तो हमारी है ना। अगर एक घर से अगर एक औरत भी, अगर हर घर की एक एक औरत भी इसको सीख लेती है और अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाती है तो देखिए कितना भला हो जाएगा, कितने परिवार, कितना हमारा तो पूरा देश ही समृद्ध हो जाएगा। लेकिन पहल तो हमें करनी होगी ना। लेकिन हम क्या करते हैं कि दूसरा कोई सीख ले, बना दे, कर दे और पका के मेरे को खिला दे। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम किसके लिए कितना कर रहे हैं, अपने से ही लगा के चलिए ना। जो चीजें हम दूसरों पे सोच रहे हैं कि हमें ला के दे दे, बना के दे दे, तो हम किसी को कितना दे रहे हैं, तो जितना हम दूसरों की परवाह कर रहे हैं बाकी हमारी कर रहे हैं। तो जीवन की सच्चाई यही है कि अगर सपने मैंने देखे हैं तो सपने भी मैं ही पूरे करूंगी, मेरा कोई बेटा बेटी कोई नहीं करने वाला। क्योंकि सपने मैंने देखे हैं तो उनको पूरा करना, क्योंकि जितने सपनों से अटैच आप है दूसरा थोड़ी कोई होगा। अपने बेटा बेटी के सपने हम कितने पूरे कर रहे हैं, ठीक है हम उनका साथ देते हैं लेकिन उनका काम तो हम नहीं कर सकते ना। तो जितनी शिद्दत से अगर मैं अपने सपने को चाहती हूँ उतनी शिद्दत से कोई नहीं चाह सकता। तो अपने सपने खुद देखिए और अपने सपनों को पूरा भी खुद कीजिए, क्योंकि वो पावर भी हमारे ही अंदर है। लेकिन हम भूले हुए हैं कि हमारे अंदर वो ताकत, वो शक्ति है जिससे हम अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि आप कृतज्ञता के सहारे अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और कृतज्ञता के लिए आपको रोज नई नई चीजें ढूंढनी है, आपने अपने परिवार के लोगों को ढूंढना है, अपने काम काज या जो भी कोई आप काम कर रहे हैं। अब फॉर एग्जाम्पल लेडीज हैं तो जब काम करते हैं, क्योंकि पहले मैं भी यही करती थी, क्योंकि दूसरों की क्या, मैं अपनी स्टोरी बताऊं, मैं काम करती थी तो मैं सोचती थी कि क्या मैं यही करने के लिए पैदा हुई हूँ, कि बस अब शादी हो गई, बच्चे हो गए और घर का काम है, सारा दिन वही काम, वही मतलब सारा दिन वही रूटीन। तो मेरे को बहुत इरिटेशन होती थी। अब मेरे को ये था कि मुझे जीवन में कुछ करना है और मुझे ऐसा करना है कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, क्योंकि आज तक मेरे पापा के नाम से मुझे जानते थे, फिर मेरे हस्बैंड के नाम से मुझे जानते थे, और मेरी ख्वाहिश थी कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने। कि मैं ऐसा क्या करूं, क्योंकि लोगों के जीवन में क्या वैल्यू ऐड करूं, मैं किसी को क्या बताऊं कि जो लोग मुझे मेरे नाम से जाने। तो क्या हुआ, मैंने अपनी स्किल को सीखा, क्योंकि देखिए कुछ भी सीखना पड़ता है। हमारे पास इतना टाइम होता है कि घर का काम करने के बाद भी हम जो गॉसिप में इधर उधर टाइम वेस्ट करते हैं, उस वक्त आप कुछ सीखिए। अपने आप के लिए 1 घंटा निकालिए, 24 घंटे बहुत है दूसरों के लिए, 1 घंटा अपने लिए निकालिए, अपने लिए कुछ सीखिए, कुछ कीजिए, और उसको करने के बाद इस लायक बन जाइए कि आप दूसरों को सिखाने लायक हो जाए, और वहीं से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी। वो काम कुछ भी हो सकता है, ये मत सोचिए कि कोई काम छोटा है या बड़ा, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। लेकिन वो कब होगा, जो काम आप फिलहाल कर रहे हैं उसमें ही अगर आप शिद्दत लाएंगे, उसके लिए अप्रिसिएट करेंगे, तभी आप कोई काम अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि जो काम आज आपको मिला हुआ है, अगर आप उसमें कमियां निकालते हैं तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
और जो काम आज आपको मिला है, अगर हाउस वाइफ भी हैं, तो आज आपका काम है घर में देखना, घर की देखभाल करना, बड़ों की देखभाल करना, बच्चों को देखना, तो वो सारे काम आपको शिद्दत से करने होंगे, उसमें खुश रहना होगा, तो देखना किस तरह से अपने आप रास्ते निकलेंगे। और अगर इस बुक की जर्नी में आ जाते हैं, अपने आप को 28 दिन दे देते हैं, तो देखिए आपका तो एक रूप अलग से निकल के आएगा। लोग आपसे पूछेंगे कि आजकल आप क्या कर रहे हो। आपकी जो फेस है ना, बिना मेकअप के भी आप चमकोगे, अंदर से ग्लो आएगा। वो क्यों आएगा? क्योंकि आप पहले जो कंप्लेन करते थे ना, अब हर चीज में आपको खूबी नजर आएगी, हर इंसान में आपको कृतज्ञता नजर आएगी। तो वो कब होगा? जब आप कृतज्ञ होंगे। क्योंकि ये चीज नहीं है तो इसके लिए भी आपको टाइम लगाना पड़ेगा, क्योंकि पुरानी जो हमने नेगेटिव चीजें सीखी थी उसके लिए भी हमने भर भर के टाइम लगाया हुआ है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हमें इसको भी टाइम देना होगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जो भी चीजें जैसे धूप है, सूरज है, जो आप सांसें ले रहे हैं, ऑक्सीजन है, पशु हैं, आसपास कितनी सारी चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, पक्षी हैं, फूल हैं, पौधे हैं, नीले रंग का आसमान है, बारिश है, तारे हैं, चंद्रमा है, ये क्या है? इतना सुंदर पृथ्वी ग्रह जिस पे हम रह रहे हैं। तो इन सारी चीजों के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। और जैसे जैसे आप इस जर्नी में आएंगे, अपने आप आपको चीजें मिलती जाएंगी। अभी आप शुरू में हैं तो आपको लगेगा कि कैसे होगा, पर कोई नहीं, स्टार्ट कीजिए, एक कदम बस इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। तो इसी तरह से आपको हर चीज के लिए कृतज्ञ होना है, जो भी आपके पास अभी फिलहाल में है। अब इससे होगा क्या? जो चीज आपके पास है, आप उसके लिए कृतज्ञ हो रहे हैं, उसके लिए शुक्रगुजार हो रहे हैं, उस परमात्मा को धन्यवाद दे रहे हैं, तो क्या होगा? वो चीजें बढ़ जाएंगी। यानी अच्छी चीजों के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो अच्छी चीजें बढ़ जाएंगी। और अब तक हम क्या कर रहे थे? जो नहीं था उस पर ध्यान लगा रहे थे। पैसे नहीं है, हस्बैंड अच्छे नहीं है, सास अच्छी नहीं है, बच्चे कहना नहीं मानते, मेरी तो हेल्थ अच्छी नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। वो क्या हो रहा था? और भी नहीं है, नहीं है, नहीं हो रहा था। आज घुटने खराब है, कल को हाथों में ब्रेकडाउन आ गया, कल को सिर में दर्द हो गया। मतलब क्या हो रहा था? एक चीज खराब थी, बोले जा रहे थे, बोले जा रहे थे, वो दूसरी बढ़ गई, तीसरी बढ़ गई। तो ये हम क्या कर रहे हैं? खुद से उसको बढ़ा रहे हैं। अब हमें समझ आ गया है आज कि हम जो नहीं है उस पर ध्यान नहीं देना, जो है उस पर ध्यान देना है, और जो बढ़ाना है उस पर ध्यान देना है। यानी हमें क्या चाहिए जीवन में? खुशियां चाहिए, अच्छी चीजें चाहिए, उनको बढ़ाइए, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उनके लिए कृतज्ञ होइए। चलिए आगे पढ़ते हैं। आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जिन आंखों से आप देखते हैं, जिन कानों से आप सुनते हैं, जिस जीभ से आप स्वाद लेते हैं, जिस नाक से आप गंध लेते हैं, और जो त्वचा आपको महसूस करने में समर्थ बनाती है। आप उन पैरों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिनके सहारे आप चलते हैं। अपने हाथों के लिए जिनकी मदद से आप लगभग हर काम करते हैं। अपनी आवाज के लिए जो आपको स्वयं को अभिव्यक्त करने तथा दूसरों से संवाद करने में समर्थ बनाती है। आप अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए धन्यवाद दे सकते हैं जो आपको स्वस्थ रखता है, और अपने सभी अंगों के लिए जो आपके शरीर में जीवन को बनाए रखने के लिए काम करते हैं। और आपके मानव मस्तिष्क की भव्यता का क्या कहना, जिसकी बराबरी संसार की कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती। यहाँ पे देखिए, आप अपनी इंद्रियों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जैसे कि आंख जिससे आप देखते हैं, कान जिससे आप सुनते हैं, जीभ जिससे आप स्वाद लेते हैं, नाक जिससे आप गंध लेते हैं, खुशबू लेते हैं, और त्वचा जिससे आप फील करते हैं, महसूस करते हैं। देखिए ये चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज तक अगर क्या हमने कुछ वक्त निकाला इनके लिए? जब आंखें खराब हो जाती हैं, जब हमें जुकाम थोड़ा सा हो जाता है, कोल्ड एंड कफ, उस टाइम हमारा टेस्ट चला जाता है, तो हमें कुछ भी खाने में टेस्ट नहीं आता। तो उस टाइम हम कितने परेशान हो जाते हैं कि मैं कुछ भी खा रही हूँ खट्टा मीठा, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। तो ये क्या है? जब चीजें खराब हो जाती हैं, तब हमें ध्यान आता है कि ये चीज मेरे पास थी। लेकिन जब तक वो ठीक चल रही है, क्या हमने कभी समय निकाला, कभी उसकी तरफ ध्यान दिया कि क्या जो चीजें सही हैं हम उसको अप्रिसिएट करें, उसकी तारीफ करें? और वो खराब भी क्यों होती हैं? वो तभी होती है जब हम इग्नोर करते हैं। या आप अपने ऊपर ही लगाइए, जब आप रोज एक व्यक्ति के लिए खाना बना रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, और रोज वो आपको निगलेक्ट किए जा रहा है। आप पूछते हैं कि खाना कैसा बना? नहीं ठीक है, मुझे क्या, तुम तो कुछ नहीं करते, ये नहीं करते। वो आपकी कमियां कमियां निकाले जा रहा है। तो कब तक आप उसके लिए अच्छा करोगे? एक दिन लास्ट में आप क्या कहोगे कि छोड़ दो। आप जो छोड़ दोगे उसके बाद उसको समझ आएगा कि नहीं, मुझे तो खाना मिल रहा था। तो यही हम करते हैं कि जो हमारे साथ अच्छा होता है तब तक तो हम ध्यान नहीं देते, और जब उसमें कुछ गड़बड़ आ जाती है तब हमारा ध्यान जाता है, फिर हम डॉक्टर की तरफ भागते हैं। अब डॉक्टर करेगा क्या? क्योंकि गड़बड़ तो हमने की है ना, गलती हमने की है, तो सुधार तो हमारे पास है। तो हम ऐसा करें ही क्यों कि जो उसमें कमी आए और फिर हम उसको सुधार करें? क्यों ना हम पहले ही उसके लिए कृतज्ञ हो जाए कि वो चीज हमारी आज अगर
10 गुनी अच्छी है तो उसको हम 100 गुना अच्छा बना दें। अगर मेरे पास आज 5 रुपए है तो मैं उसके लिए ही इतनी कृतज्ञ हो जाऊं कि मैं उसी से 500 और 5,000, 5 लाख और 5 करोड़ बना दूं। वो मेरे ही हाथ में है। अगर मैं उस 5 रुपए के लिए अगर नाशुक्री करती हूँ, औरों को देख के बोलती हूँ नहीं मेरे पास तो 5 रुपए हैं, क्या होगा इससे, ये तो बहुत कम है, तो वो 5 भी मेरे पास से चले जाएंगे। तो ये क्या किया मैंने, खुद से उसको खत्म कर दिया। और अगर इसी की मैंने कृतज्ञता की होती तो वो उस 5 रुपए में भी इतनी पावर है कि वो कृतज्ञता के सारे 5 करोड़ भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसी तरह से वो पावर हम सबके अंदर है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। तो इसीलिए जो ये एक आपका जो भी आपके अंदर ये बॉडी पार्ट्स हैं, आपके हाथ हैं, पैर हैं, घुटने हैं, जो भी आपकी पांचों इंद्रियां हैं, उंगलियां हैं, सोचिए कि एक एक अंग का इतनी इंपॉर्टेंस है। अगर आपको आज बोला जाए कि आपका एक हाथ दे दीजिए और आपको 1 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो क्या आप एग्री होंगे? चलिए बताइए, जो है आप एग्री होंगे? अगर एग्री होंगे तो यस लिखिए, और अगर एग्री नहीं होंगे तो नो लिखिए। कि अगर आपको एक अंग के बदले, एक हाथ के बदले अगर करोड़ों रुपए दिए जाते हैं, तो क्या आप अपना वो एक हाथ देंगे? इसी से पता चलता है कि हमारे पास क्या है। तो ये देखिए, इसी से हम हमें पता चलता है कि हमारे पास करोड़ों की दौलत है, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसकी तरफ कभी ध्यान ही नहीं देते, और हम उसमें भी कमियां निकालते हैं और क्या बोलते हैं कि हम तो गरीब हैं। अब सोचिए कि उस बनाने वाले परमात्मा को कितना बुरा लगता होगा कि जो काउंट भी नहीं की जा सकती। अब 1 करोड़ में भी आपने एक हाथ नहीं दिया, तो सोचिए क्या 1 अरब का आपका हाथ है, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, इतने का हमारा शरीर है, और हम अपने आप को गरीब बोलते हैं। तो सोचिए उस परमात्मा को कितना बुरा लगता होगा। और क्या होगा लास्ट में, फिर वो हमें गरीबी बना देगा, क्योंकि वो कहेगा चलो तुम्हें यही पसंद है तो तुम यही ले लो। और हम करते भी क्या है, यही करते हैं। तो इसीलिए हमें जो भी हमारे पास है, हमें उसके लिए कृतज्ञ होना है, चाहे वो हमारे शरीर का कोई भी अंग हो, और हमारे मस्तिष्क जो कि हमें सोचने समझने की शक्ति देता है और सबसे पावरफुल है। तो हमें इस मस्तिष्क के लिए तो और भी कृतज्ञ होना चाहिए, जिससे हम आज इस सेशन में बैठे हैं, यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, और सीख के समझ के अपने जीवन को बेहतर बनाएंगे। तो इसीलिए हमें ये दिमाग दिया गया था, ना कि हमें फालतू की गॉसिप याद करने के लिए। लेकिन हमारा दिमाग कहाँ है, फालतू चीजों में चलता है, और फिर वही हमारे जीवन में आता है, और फिर हम ब्लेम क्या करते हैं, दूसरों को। तो आज से अपने जीवन की खुद जिम्मेदारी लीजिए, और खुद देखिए कि कहाँ मेरा कौन से जीवन का एरिया खराब है और कौन सा अच्छा है। अगर अच्छा है तो उसको और अच्छा कीजिए, और खराब है तो उसको और भी अच्छा कीजिए। तो इसीलिए वो इसको किस तरह से करेंगे, जब हम अपना दिमाग का यूज करेंगे। और ये हमें दिमाग इसीलिए दिया गया है, जो कि कंप्यूटर से भी तेज है। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ कुछ विषयों की सूची दी जा रही है ताकि आपको उन प्रमुख क्षेत्रों की याद रहे जहां आप कृतज्ञ होने के लिए नियामतें खोज सकते हैं। आप इसमें कोई अतिरिक्त विषय भी जोड़ सकते हैं जो इस बात पर निर्भर करता है कि इस समय आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। जादुई कृतज्ञता के विषय: स्वास्थ्य और शरीर, कामकाज और सफलता, धन, संबंध, अनुराग, खुशी, प्रेम, जीवन, प्रकृति, धरती, हवा, पानी और सूरज, भौतिक वस्तुएं और सेवाएं। आपका चुना हुआ कोई भी विषय। अपनी नियामतें गिनने के बाद हर बार आपको बेहतर और ज्यादा खुशी महसूस होनी चाहिए। आप कितना अच्छा महसूस करते हैं, यही इस बात का पैमाना है कि आपने कितनी कृतज्ञता महसूस की थी। आपने जितनी अधिक कृतज्ञता महसूस की होगी, आप उतनी ही ज्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपका जीवन उतनी ही तेजी से बदलेगा। कई दिन ऐसे होंगे कि आप तत्काल खुशी महसूस करेंगे और बाकी दिन संभवतः उनमें थोड़ा अधिक समय लगेगा। लेकिन जब आप हर दिन अपनी नियामतें गिनना जारी रखते हैं, तो आप अपने एहसास में बहुत बड़ा फर्क महसूस करेंगे। आप अपनी नियामतों को जादू से कई गुना होता हुआ देखेंगे। यहाँ पे देखिए, आपको दिए गए हैं यहाँ पे कुछ टॉपिक, जिससे आप अपने कृतज्ञता करने के लिए यहाँ से स्टार्टिंग में ढूंढ सकते हैं। बाद में तो आपको अपने आप चीजें दिखने लगेंगी। तो यहाँ जो ये विषय दिए गए हैं, यहाँ से आप कृतज्ञता लिखने के लिए रोज नई नई चीजें ढूंढ सकते हैं, कि आज आपके पास, आपकी बॉडी में, आपकी हेल्थ में, आपके पास कैसा स्वास्थ्य है, आपके पास कौन सा काम है जो आज आपको मिला हुआ है, जो आपने अब तक अचीवमेंट की है, आपके पास कितने पैसे हैं, क्या क्या रिश्ते हैं, आपके जीवन में क्या क्या खुशियां आई थी, कब कब ऐसा हुआ था कि आपको प्रेम की फीलिंग हुई थी, आपके जीवन में क्या क्या अच्छा हुआ था। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें से आप रोज इनमें से देख के आप अपनी कृतज्ञता लिख सकते हैं। आपको जो 10 ब्लेसिंग लिखनी है तो आप यहाँ से ढूंढ सकते हैं। और यहाँ से आपको ढूंढने के बाद जब आप कृतज्ञता करते हैं, तो कृतज्ञता लिखने के बाद आपकी फीलिंग कैसी होती है ये चेक कीजिएगा।
क्योंकि फीलिंग लाना जरूरी है, सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा, आपको फील भी करना होगा कि मैं कितनी ब्लेस्ड हूँ कि मेरे पास ये चीजें हैं। तो जब आप कृतज्ञता लिखेंगे तो उसके बाद आपको फील करना है कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। कभी कभी तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी, कभी कभी आपको नहीं भी होगी, लेकिन कोशिश यही करनी है कि कृतज्ञता लिखने के बाद आपको फीलिंग अच्छी आती है। तो आप ये नोटिस करना कि अगर आपका मूड ऑफ है, लेकिन फिर भी आप अगर 10 ब्लेसिंग ढूंढते हैं और कृतज्ञ होते हैं, फील करते हैं, तो आपका मूड भी बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगा और आप हैप्पी हो जाएंगे। तो इसीलिए शुरू शुरू में तो आपको टाइम लग सकता है अपनी कृतज्ञता ढूंढने में, 10 चीजें जो ढूंढेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। और जब आपको ये हैबिट में आ जाएगा तो आप देखेंगे कि आपका जीवन जादुई रूप से बदल जाएगा। और आपको ये जारी रखना है अगले 30 दिनों तक, जब तक ये बुक कंप्लीट होती है। जब आप अपने आप को इसमें 28 दिन आप इस प्रैक्टिस को देंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन जादुई रूप से बदल गया। आगे पढ़ेंगे। जादुई स्मरण। आज किसी समय आने वाले कल के जादुई अभ्यास को पढ़ना सुनिश्चित करें, क्योंकि कल शुरुआत करने से पहले आपको एक खास चीज करने की जरूरत होगी। ये कल का अभ्यास के बारे में बताया गया है। ये आपको एक पत्थर ढूंढना है। ये बल्कि आज हम जो ये क्लास कर रहे हैं इसकी प्रैक्टिस हम कल करेंगे। कल से डे 1 हम शुरू करेंगे, क्योंकि आज का दिन तो ऑलमोस्ट शाम होने को हो गई है, तो प्रैक्टिस के लिए रोज इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम डे 1 से कल से स्टार्ट करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है। इसमें एक पत्थर के बारे में बात की गई है कि आपको एक छोटा सा पत्थर लेना है, और वो इतना बड़ा लेना है जो आपकी हथेली के अंदर आसानी से आ जाए, और वो चुभना नहीं चाहिए, और इतना छोटा हो कि आपकी हथेली के अंदर आ जाए, इससे बड़ा ना हो। तो बस एक पत्थर लेना है, ये इसी के बारे में बोला गया। अब हम आगे जो आज का अभ्यास है, असाइनमेंट है, वो पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। पहला, सुबह सबसे पहले अपने जीवन की उन 10 नियामतों की सूची बनाएं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। दूसरा, यह लिखें कि आप हर नियामत के लिए क्यों कृतज्ञ हैं। तीसरा, अपनी सूची या तो मन ही मन या फिर जोर से पढ़ें। जब आप हर नियामत के अंत में पहुंचे तो जादुई शब्द धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद कहें और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। चौथा, 27 दिनों तक हर सुबह उस जादुई अभ्यास के पहले 3 कदम दोहराए। पांचवा, कल के जादुई अभ्यास को आज ही पढ़ लें। ये देखिए, आज आपकी ये प्रैक्टिस है, आप कल आपको करनी है, यानी कि कल से हम ये प्रैक्टिस शुरू करेंगे। कल सुबह मॉर्निंग में उठते के साथ आपको सुबह सुबह अपने 10 नियामतों की सूची बनानी है। नियामत मीन्स ब्लेसिंग, जो भी आपके पास अवेलेबल है। रात को सोए थे तो बेड था, चादर थी, एक बहुत अच्छा कंफर्टेबल गद्दा था, पंखा था, एसी था, कूलर था, कुछ भी था, पीने के लिए पानी था, आपकी सांसें चल रही हैं, आपकी आंख, नाक, कान, मुंह, ऑलरेडी सारी चीजें अच्छी तरह काम कर रही, ये सारी चीजें, इनमें से कुछ भी उठाइए, 10 चीजें लिखिए जो ऑलरेडी आपके पास है, और उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है। एक लिस्ट बनानी है कि मैं इस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ, क्यों, रीजन भी लिखना है, क्योंकि पता कैसे चलेगा कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। तो आपको कारण भी बताना है कि मैं इस बेड के लिए कृतज्ञ हूँ कि मैं बहुत अच्छी तरह से सो पाई, मुझे रात को सुकून की नींद आई। तो क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जो फुटपाथ पे सोते हैं, तो हमारे पास एक बेड है, तो हम बहुत कृतज्ञ हैं। जब हम इस तरह छोटी छोटी चीजों के लिए, बिल्कुल छोटी से छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ होना शुरू करेंगे ना, तब हमारे जीवन में देखना किस तरह से जादू आएगा। क्योंकि कंप्लेन तो हम फटाफट से कर देते हैं, 2 मिनट भी नहीं लगती कमियां निकालते हुए हमें, तभी आज हमारा जीवन ऐसा है। और देखिए, इतना करने के बाद भी लोग अभी भी उसी जीवन में रहना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आदत हो चुकी है। अब वो उससे बाहर निकलने के लिए, मतलब उनको लगता है कि नहीं, जीवन तो इसी तरह था और ऐसे ही बीतेगा। तो क्या है, वो एक कोशिश भी नहीं करते हैं। उनका मन इतना छोटा हो चुका है कि वो एक कोशिश भी नहीं करते हैं कि किसी तरह से हम इस दलदल से बाहर आए। लेकिन हम बहुत ब्लेस्ड हैं इस बुक के लिए, रोंडा बर्न के लिए बहुत थैंकफुल हैं कि उन्होंने हमें रास्ता दिखाया कि घर बैठे हम अपने जीवन को, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो ये हम बहुत शुक्रगुजार हैं, इसके लिए हमें बहुत थैंकफुल होना चाहिए कि हम इस जर्नी में आए हैं और ये बुक हमारे जीवन में आई और इसने हमें अपने अंदर आने के लिए अपनी परमिशन दी। क्योंकि ये सबके लिए पॉसिबल नहीं है कि ये किताब उसी के जीवन में आती है जिसके जीवन में रास्ते खुलते हैं और खुशियां आने वाली होती है। तो हम बहुत ब्लेस्ड हैं कि चलिए देर सही लेकिन हमें रास्ता तो मिला। वरना कितने लोग ऐसे हैं कि वो तो आते ही इसी तरह और चले जाते, उन्हें तो पता भी नहीं रहता कि हम यहाँ करने क्या आए थे। तो आपको वो 10 चीजों की लिस्ट बनानी है और उसके लिए आप क्यों कृतज्ञ हैं वो भी लिखना है। उसके बाद फिर आपको एक एक ब्लेसिंग को पढ़ना है, उसके लिए कृतज्ञ होना है, यानी आभार व्यक्त करना है उस परमात्मा का कि मेरे पास ये चीज है। अगर बेड है तो मैं बेड पे सोई,
अगर मेरे पास पंखा है तो मुझे पता ही नहीं चला, इतनी सुकून की नींद आई, गर्मी क्या है मुझे पता ही नहीं, मैं सुकून से चैन की नींद सोई। कितने लोग ऐसे हैं गर्मी में सर्दी में बाहर सोते हैं, तो उनको जब आप देखोगे ना तब आपको पता चलेगा कि आपके पास क्या क्या है। वरना आप तो हम अपने से ऊपर वालों को देख देख के जेलस होते थे और शिकायतें करते थे कि मेरे पास तो ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हमें हमें वो नहीं करना। वहां तक जाने का ये रास्ता है कि जो पहले है उसको संभालिए, तो रास्ता यही होके जाता, कहीं जाइए, कृतज्ञता से ही आपके सारे सपने पूरे होंगे। तो आपको वो कृतज्ञता लिखनी है, 10 ब्लेसिंग लिख लेनी है, उसके बाद एक एक को पढ़ना है, कृतज्ञ होना है और 3 बार थैंक यू बोलना है, या धन्यवाद, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, जो भी आप कंफर्टेबल हो आपको वो बोलना है। 3 बार बोलना है। उसके बाद आपको ये इस तरह से रोज करना है अगले 27-28 दिन तक, जब तक ये बुक कंप्लीट नहीं हो जाती रोज आपको करना है। तो कल से हमारा डे 1 है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी का कोई सवाल है, कुछ समझ नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच परचीन, इतनी अच्छी तरह से रीड करने के लिए। और आप सभी पार्टिसिपेंट्स का बहुत बहुत थैंक यू जो आपने समय निकाला और इस क्लास और सेशन का हिस्सा बने। थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच आप लोगों को क्लास में आने के लिए। आपका बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू पलचिन। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का आज की क्लास ज्वाइन करने के लिए। सो कीप प्रैक्टिसिंग। तो फिर कल मिलते हैं। टिल देन बाय, हैव अ मैजिकल डे।